पुराने समय की बात है। फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक बुनकर रहता था। वो राजा की तरह अमीर बनना चाहता था। धन इकट्ठा करने के लिए उसने लोहार का काम छोड़कर चोरी का काम अपना लिया। उसे पता चला कि फ्रांस के राजा की एक ही बेटी है और राजकुमारी से शादी वही कर सकता है जो सबसे अमीर और बुद्धिमान हो, और सबसे अमीर वही होगा जिसके पास बहुत सारा धन होगा। उसने सोचा कि अगर वो लोहार का काम करता रहेगा तो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। शुरू में उसने छोटी मोटी चोरियां की, और जैसे जैसे वह इसमें माहिर होता गया वैसे वैसे बड़ी चोरियां करने लगा। इसी तरह वो चोरी करने में इतना चालाक हो गया कि उसका नाम ही चालाक चोर पड़ गया। उसने ये भी पता लगा लिया था कि राजा का खजाना कहाँ रखा है। हैरानी की बात यह है कि उसने राजा का आधा खजाना लूट लिया था और अब वो एक अमीर आदमी की तरह शान से जिंदगी जी रहा था। मगर उधर राजा चिंतित रहने लगा था। उसने एक दिन अपने गुप्तचरों को बुलाया और उनसे चोर को पकड़ने के बारे में सलाह ली कि वो कौन चोर है जिसने उसका आधा खजाना लूट लिया है। गुप्तचरों ने राजा को चोर पकड़ने के 3 तरीके बताए और उनसे कहा कि इनमें से किसी एक तरीके से चोर पकड़ा जाएगा। पहले तरीके के अनुसार राजा ने महल में नाच गाने की महफिल रखी। सभी शहरवासियों को इस नाच गाने की महफिल में शामिल होने का न्योता दिया गया। उनमें चालाक चोर भी शामिल था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था। वो राजा को बड़ा कंजूस और लालची समझता था। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि जब वो महल में पहुंचा तो फर्श पर इधर उधर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। सोने के सिक्के देखकर उसका मन ललचाने लगा। वो तुरंत भागा और अपने जूतों के नीचे चिपकने वाला पदार्थ लगा दिया। ये एक गोंद थी जिसकी मदद से वो सिक्के उसके जूतों से चिपक जाते थे। अब वो इन सिक्कों पर नाचने लगा। इसी तरह एक एक करके बहुत से सिक्के उसके जूतों से चिपक गए और भीड़ में किसी को पता नहीं चल सका कि सिक्के कहाँ गायब हो गए। राजा अपने गुप्तचरों पर बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उनकी तरकीब नाकाम हो चुकी थी और फर्श पर से बहुत से सिक्के गायब हो चुके थे और चोर भी नहीं पकड़ा जा सका था। मगर गुप्तचरों ने कहा, महाराज, दूसरे तरीके में चोर जरूर पकड़ा जाएगा। दूसरे तरीके के अनुसार फिर एक नाच गाने की महफिल रखी गई, लेकिन महफिल खत्म होने के बाद सभी मेहमानों को महल में सोने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद सब लोग सो गए। उनकी खूब खातिरदारी की गई, खूब खाने पीने को दिया गया। जब सब लोग सो गए और गहरी नींद का मजा ले रहे थे, मगर उधर चालाक चोर को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन कह रहा था कि वो राजकुमारी से मिलेगा और उसने राजकुमारी से मिलने का इरादा किया और उसके कमरे में जा पहुंचा। कमरे में घुसकर उसने धीरे से आवाज दी, राजकुमारी, क्या तुम सो गई हो? राजकुमारी उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसने कहा, तुम कौन हो और इस तरह चोरी छिपे तुम्हें मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? चोर कहने लगा, राजकुमारी, मैं तो सिर्फ आपसे यही कहने आया हूं कि आप बेहद सुंदर हैं। ये कहते ही चोर ने कमरे में जलती हुई मोमबत्ती बुझा दी और कमरे में अंधेरा छा गया। शहजादी उठकर बैठ चुकी थी, मगर उसे अपनी तारीफ करने वाला नजर नहीं आ रहा था। राजकुमारी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, होनहो यही वो चालाक चोर है। इसलिए उसने चोर को अंदर आने के लिए कहा। चोर खुशी खुशी अंदर घुस गया। राजकुमारी ने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सौंदर्य की ऐसी तारीफ की है। इस तारीफ के लिए मैं तुम्हें ऐसा इनाम देना चाहती हूं जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। चालाक चोर राजकुमारी की बात को नहीं समझा। ये मोमबत्ती का उजाला है, पहले रोशनी तो करो। चोर तुरंत चतुराई से बोला, शहजादी, महल के सभी द्वारपाल सो रहे हैं और मोमबत्ती जलाने का कोई इंतजाम नहीं। राजकुमारी ने आगे बढ़कर उसके माथे पर चूम लिया। चूमते समय उसने एक खास रंग से उसके माथे पर एक निशान बनाया और कहा, यह तुम्हारा ही इनाम है। चूमने के बाद राजकुमारी ने कहा, इससे पहले कोई तुम्हें यहां देख ले, तुम यहां से चले जाओ। चालाक चोर जल्दी से वहां से चला गया। वो यही समझा हुआ था कि राजकुमारी ने प्यार का चुंबन
उसे इनाम के तौर पर दिया है। उसे मालूम नहीं था कि माथे पर एक खास रंग का निशान भी बना दिया गया है। चालाक चोर को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सभी लोगों के उठने से पहले ही वो उठ गया, और जब उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसे अपने माथे पर किसी रंग का धब्बा नजर आया। वो राजकुमारी की चालाकी तुरंत समझ गया। उसके बाद वो फिर धीरे से राजकुमारी के कमरे में घुसा। वहां उसने देखा कि मेज पर नीले रंग का मरहम रखा है। उसने चुपचाप वो रंग उठा लिया और वहां से आने के बाद महल में जितने मेहमान गहरी नींद सो रहे थे, उनकी माथे पर वैसा ही निशान बना दिया। सुबह हुई तो राजा और राजकुमारी बहुत खुश थे कि आज चोर जरूर पकड़ा जाएगा। महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि कोई यहां से भाग न पाए। राजा और राजकुमारी जब महल पहुंचे तो उन्हें सभी मेहमानों के माथे पर खास रंग के निशान देखकर हैरानी हुई। इसी तरह दूसरा तरीका भी नाकाम हो गया। राजा अपने गुप्तचरों पर बहुत गुस्सा हुआ। गुप्तचरों ने कहा, जरूर परेशान होने की जरूरत नहीं। तीसरे तरीके में चोर बचकर नहीं जाएगा। तीसरा तरीका यह था कि राजकुमारी के कमरे में एक गुप्त तहखाना बनाकर उसे इस तरह ढक दिया जाए कि किसी को उसका पता न चल सके। जैसे ही चोर कमरे में घुसेगा, सीधा तहखाने में जाकर गिरेगा और फिर वहां से उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। राजा को यह तरीका बहुत पसंद आया। उसने तहखाना बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद फिर उत्सव की महफिल रखी गई। सभी शहरवासियों को न्योता दिया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी मेहमानों से महल में सोने के लिए कहा गया। सब सो गए, लेकिन आज चोर को नींद कहाँ थी? वह तो राजकुमारी के प्रेम में खोया हुआ था। वो फिर राजकुमारी के कमरे में घुसा। घुसते ही वो तहखाने में गिर पड़ा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। राजकुमारी ने चोर के तहखाने में गिरने की आवाज सुनी तो जोर से चिल्लाकर बोली, चोर, चोर, चोर। राजकुमारी की आवाज सुनकर बहुत से मेहमान चोर पकड़ने के लिए राजकुमारी के कमरे में घुसे और वे भी तहखाने में जा गिरे। जब राजा और उसके गुप्तचर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने में बहुत से लोग गिरे हुए हैं। अब यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उनमें असली चोर कौन है। राजा ये तरीका भी नाकाम होते देखकर गुस्सा हो गया और अपने गुप्तचरों पर बरस पड़ा। तुम्हारी सभी तरकीबें नाकाम हो चुकी हैं। तुम मेरे सलाहकार बनने के लायक नहीं हो। कुछ देर बाद राजकुमारी ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने सुनकर सिर हिलाकर हाँ कहा। राजा ने अपने सभी मेहमानों से बात करते हुए कहा, भाइयों, हमारे बीच वो चोर भी मौजूद है जिसने मेरे सलाहकारों को भी हरा दिया और अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से साबित कर दिखाया है। मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को बताए ताकि राजकुमारी की शादी उससे कर दूं। मेहमानों में से 20 लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए खड़े हो गए। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम उसे पहचान सकती हो कि वो कौन है? राजकुमारी ने कहा, मैंने उसकी शक्ल अंधेरे में नहीं देखी, मगर आंख बंद करके भी उसकी आवाज को पहचान सकती हूं। चालाक चोर आगे बढ़ा। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से बोलते हुए कहा, राजकुमारी, चालाक चोर आपकी सेवा में हाजिर है। राजकुमारी ने आवाज सुनते ही पहचान लिया और खुशी से चिल्लाई, पिताजी, यही वो चालाक चोर है। राजा ने कहा, अगर तुम सजा के हकदार हो, लेकिन मैंने सबके सामने वादा किया है, इसलिए राजकुमारी की शादी तुमसे करता हूं। आज से तुम इस देश के राजकुमार हो गए, मगर इससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि जिंदगी में फिर कभी चोरी नहीं करोगे। चालाक चोर ने कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 ख्वाहिशें थी। एक आपकी तरह अमीर होना, दूसरा आपके जैसे महल का मालिक होना और तीसरा किसी राजकुमारी से शादी करना। आज मेरी तीनों ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद चालाक चोर ने जो धन चुराया था वो राजा के खजाने में फिर जमा करा दिया और फिर कभी उसने चोरी नहीं की और राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।